वो धीमे लहजे और बुझी बुझी आंखों वाला लड़का कार की पिछली सीट पर दो दीगर दोस्तों के दरमियान फंसा हुआ था, जो उनकी बातों पर हंसकर खामोश हो जाता था, फिर हंस पड़ता था। गाड़ी चलते चलते एक गली में मुड़ गई। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। ये हम कहाँ जा रहे हैं? उसने गाड़ी ड्राइव करने वाले दोस्त से एहतियातन पूछा। हम रास्ता ही ना भूल गए हों। जवाब में ड्राइविंग और फ्रंट सीट वाले दोनों दोस्त हंस पड़े। हम वहां जा रहे हैं जहां कोई भी बालिग आदमी जा सकता है, फ्रंट सीट वाले ने जवाब दिया। पिछली सीट पर बैठे तीनों दोस्त एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। बता तो देते कम से कम, उनमें से एक ने कहा। इस बार अगली सीटों से कोई जवाब नहीं मिला। गाड़ी मकानात के सामने बची हुई एक तकोनी जगह पर खड़ी हो चुकी थी। वो पांचों गाड़ी से उतरकर एक बड़े गेट वाले मकान की तरफ बढ़ रहे थे, जो कि चंद फरलांग पर ही था। अंदर दाखिल होने पर 15-20 लड़कियां और कुछ मर्द नजर आए, जो शायद वहां के ग्राहक थे, जिसके साथ चाहो जा सकते हो। ड्राइविंग सीट वाले ने लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए बाकियों को समझाया। वो बुझी हुई आंखों वाला लड़कियों के चेहरे पढ़ने लगा। हाँ, ये सही है। उसने एक इंतहाई नौखेज लड़की की तरफ इशारा किया, जिसकी उम्र बामुश्किल 16 से 17 साल ही होगी, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसके चेहरे पर वो रमक नहीं थी जो उसकी उम्र की किसी भी लड़की के चेहरे पर होनी चाहिए। लड़की उससे पहले ही कमरे में दाखिल हो गई, जबकि वो लड़की के बाद कमरे में दाखिल हुआ, मगर दरवाजा बंद किए बगैर बेड के बजाय फर्श पर रखे हुए एक तकिए पर उसने खुद को ऐसे फेंका जैसे वो सदियों की थकन से चूर हो। ऊपर बेड पर बैठ जाए, लड़की ने दरवाजे को कुंडी लगाते हुए कहा। वो मुसलसल उसे हैरत से देख रही थी, क्योंकि उसने पिछले 8 माह के तजर्बे में ऐसा कोई शख्स नहीं देखा था जो कुंडी लगाए बगैर बैठ गया हो, या जिसने आते ही उसके साथ दस्त दराजी शुरू न की हो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। वो जितना संजीदा नजर आता था, उसे कहीं ज्यादा ज़हीन, शोख और चीजों को तेजी से समझ लेने वाला भी था। उसने जेब में हाथ डालकर 8-10 दाने बादाम के निकाले, एक दाना तोड़कर मुंह में डाला और बाकी नीचे रखते हुए लड़की से कहा, आओ तुम भी खाओ। नहीं, मैं नहीं खाती। लड़की ने मरवतन खाने से इनकार किया। वो उसे हैरत से देखते हुए सोच रही थी कि इस आदमी से क्या कहे और क्या ना कहे। शायद वो पागल था, या फिर शायद वो किसी जिस्मानी नक्स का शिकार था जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर उसकी मर्दाना वजाहत गवाही दे रही थी कि वो किसी जिनसी नक्स का शिकार नहीं है। आओ खाओ, वैसे भी ज्यादा है। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए उसे दोबारा बादाम खाने की दावत दी। लड़की उसके दोस्ताना लहजे को देखते हुए इनकार न कर सकी और उसके सामने बैठकर वो भी बादाम खाने लगी। तुम्हें तो किसी स्कूल में होना चाहिए था, लड़के ने उसकी तरफ देखे बगैर ही पूछा। लड़की बादाम हाथ में पकड़े उसकी पेशानी को घूर रही थी। हाँ, लड़की ने अफसुर्दा लहजे में जवाब देते हुए कहा। तुम यहाँ क्यों हो? उसने मासूमाना अंदाज में लड़की से पूछा, जिसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। उससे कोई जवाब नहीं बन पड़ रहा था। उसने थोड़ी से लड़की के चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, खूबसूरत लोग रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं कभी भी नहीं रोता। उसने शरारत भरे लहजे में उसे हौसला देते हुए समझाया। हमारा एक छोटा सा जाती मकान है जिसमें हम 4 लोग रहते हैं। मेरी एक छोटी बहन है
कोई भाई नहीं है। अब्बू शदीद बीमार हैं। वही घर के वाहिद कफील थे। अम्मी ने इस बाजी से अब्बू के इलाज और घर के अखराजात के लिए 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था, जो खर्च हो गए। अब अम्मी लोगों के घरों में काम करती हैं और मैं कर्ज के बदले यहाँ हूँ। 8 माह में बामुश्किल 40,000 रुपए ही उतरे हैं। अब की बार लड़की की रोते रोते सिसकियां बंध गई थी। उसने एक बार फिर जेब में हाथ डाला। इस बार चेक बुक निकालकर उस पर 3 लाख की रकम दर्ज की और साइन करके लड़की के हाथ में थमा दिया। ये 3 लाख का चेक है, इसे कैश करवा कर कर्ज उतार देना और घर चले जाना। बाकी मांदा पैसे घर के अखराजात में इस्तेमाल करना। हो सके तो किसी प्राइवेट कंपनी में कोई छोटी मोटी हाथ की मेहनत करके माँ का हाथ बटाना। लड़की उसे हैरत और खुशी से देख रही थी, जैसे वो कोई हसीन ख्वाब देख रही हो। उसने जूते पहने, लड़की के सर को शफकत भरा बोसा दिया और बिजली की सी रफ्तार से कुंडी खोलकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने घर फोन किया, जहां उसकी 15 साल इकलौती बहन ब्लड कैंसर से बरगोजीस्त की जंग लड़ रही थी। सामने उसके दोस्त उसके इंतजार में खड़े थे। हम तुम्हारे लिए यहाँ खज्जल हो रहे हैं, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? कमबख्त तुम खाते क्या हो? रहम, उसने सवाल करने वाले को जवाब दिया।